मई महीने के दूसरे सप्ताह की आपसे जुड़ी 10 बड़ी भविष्यवाणियां जानिए 6 मई से 12 मई के बीच के इन 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या होगा। सभी 12 राशियों का एक एक कर सुनिए साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले सुनिए मेष राशि से जुड़ा राशिफल। मेष राशि वालों, जानिए 6 मई से 12 मई के बीच के इन 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य सुख और लाभकारक रहने वाला है। आपके कार्य धीमी गति से भले ही सिद्ध होंगे, लेकिन आपको सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों की छोटी यात्राओं के योग बने हुए हैं। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और किसी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप अत्यधिक परिश्रम करते हैं तो आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपने व्यवसाय में काफी संघर्ष करना पड़ेगा और धैर्य को भी धारण करना चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी कुछ जमा पूंजी खर्च हो सकती है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बना करके चलिए। आपको अपनी वाणी पर संयम भी रखना है। किसी से कड़वे वचनों का प्रयोग नहीं करना है। किसी से वाद विवाद नहीं करना है। आपके जो भाई बहन हैं, उनकी उन्नति के द्वारा इस सप्ताह खुलने वाले हैं। इस सप्ताह आपके धैर्य और पराक्रम में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और गाड़ी को खरीदने और बेचने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको इन सब से बचना होगा। इस सप्ताह माता पिता के साथ आपके संबंध ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे। अगर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन के क्षेत्र में आपकी रुचि कम हो सकती है। आप अपने प्रेम प्रसंग में व्यस्त रह सकते हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ कठिनाई भी आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको अच्छा सहयोग रहेगा। आपके विरोधियों के साथ सप्ताह के अंत तक आपकी मित्रता भी हो जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में एक अच्छा तालमेल बना रहेगा। आपकी पत्नी आपके अनुकूल व्यवहार करेगी और आप अपनी पत्नी के साथ एक अच्छे शारीरिक और मानसिक सुख का आनंद उठाएंगे। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य लाभ होगा। पूजा पाठ आदि में आपका मन लगा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में इस सप्ताह उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके कार्यस्थल पर थोड़ा आपके संघर्ष करना पड़ेगा। आपके सीनियर आपसे खुश नहीं रहेंगे। अपने सहयोगियों के साथ आपको मिलजोल बना करके चलना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं देने वाला रहेगा। इस सप्ताह आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट हो सकती है। लंबे समय से अगर कोई परेशानियां चली आ रही थी तो उनके हल होने का कोई रास्ता निकल सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको स्वास्थ्य संबंधी सावधानी भी रखनी होगी। आपके कार्यक्षेत्र में लाभकारी संभावनाएं बनने वाली है। इस सप्ताह के अंत में आपकी आर्थिक उन्नति की संभावनाएं ग्रह नक्षत्र की चाल बता रही है। आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक महोत्सव संपन्न हो सकता है। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को अपने भाई बहनों की ओर से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके जीवन में धैर्य की वृद्धि होगी। अगर आप कोई नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह के अंत में आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके संपर्क बनेंगे और आपके माता पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा, जिससे भविष्य में अच्छी संभावनाएं बनेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो आप दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह बना रहेगा। आपको अपनी प्रेमिका से कोई कीमती गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से इस सप्ताह आपका भावनात्मक लगाव बनेगा। अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में आप उलझे हुए हैं तो वहां प्रगति थोड़ी धीमी दिखाई पड़ रही है।
वैवाहिक जीवन में आपके सुख बना रहेगा। आपको संयमित जीवन शैली को अपनाना होगा जिससे कि आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त हो। धार्मिक मामलों में आपकी रुचि रहेगी। धार्मिक यात्राओं के योग बने हुए हैं। माता पिता और साधु संतों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में इस सप्ताह आपके मुनाफे में वृद्धि होने वाली है और अगर आप नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है जो कि आपके मित्रों की ओर से आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके मित्र न सिर्फ आपको स्नेह करेंगे बल्कि उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को अपने शत्रुओं से किसी भी प्रकार के व्यर्थ वाद विवाद से बचना चाहिए। अगर आप अनावश्यक भाग दौड़ कर रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य को कुछ नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह आपको अचानक से किसी खर्च की स्थिति से बचना होगा। पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह के अंत की बात करें तो आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी और आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तुओं में आपको सिलेक्टेड होना होगा क्योंकि आपको अगर डायबिटीज है तो आपको दिक्कत आ सकती है। आप अपने भाई बहनों की अच्छी उन्नति चाहते हैं, इसलिए इस सप्ताह आपकी भाग दौड़ भी हो सकती है। छोटी मोटी यात्राओं के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि मकान आदि की खरीदारी के लिए सप्ताह की शुरुआत में स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई है और आपके माता पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। माता पिता के साथ आपके संबंध इस सप्ताह बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस सप्ताह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप समाज के गणमान्य लोगों में बैठने वाले हैं। आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल आने की संभावना है। अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रेम प्रसंग में स्थायित्व में वृद्धि होगी। आपका प्रेमी आपको अच्छा सुख देगा। आपके जीवन में किसी नई प्रेमिका का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखन तो इस सप्ताह संतान पक्ष की ओर से आपके सहयोग और संतोष बना हुआ रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह सुख सुविधाओं का लाभ होगा। आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और आप अपनी पत्नी को रोमांटिक डिनर के लिए बाहर भी लेकर के जा सकते हैं। इस सप्ताह धार्मिक कृत्यों के योग बने हुए हैं। आप किसी गरीब की सेवा भी कर सकते हैं। धार्मिक स्थल की यात्रा भी हो सकती है। अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके व्यापार में विस्तार होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह एक अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। नक्षत्र की चाल बता रही है कि संघर्षों के पश्चात आपको इस सप्ताह सफलता की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी के कारण आपको मानसिक कष्ट की अनुभूति भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी आपके सामने आ सकती है। आपके लिए इस सप्ताह की शुरुआत अधिक अच्छी कही जा सकती है। आपका जो मधुर व्यवहार है, आपकी वाणी की जो मिठास है, उससे आपको फायदा होगा। आपके पास जो धन है उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। आपके भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप उन्हें बहुत प्रेम करते हैं और इस सप्ताह उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपको अपने आप को क्रियाशील बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के आलस्य से खुद को बचाना अच्छा रहेगा। भूमि मकान और वाहन के क्रय विक्रय के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में स्थितियां आपके लिए लाभकारी बनी हुई है। सामाजिक मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और आपकी प्रतिष्ठा और ऊंची जाने वाली है।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने माता पिता की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने प्रेम में थोड़ा संयम रखना चाहिए। अपने प्रेमी को भी आपको समय देना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए और उस पर शक नहीं करना चाहिए। सूझबूझ से कार्य करेंगे तो प्रेम संबंधों में अच्छा निखार आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी संतान के साथ भावनात्मक तालमेल बनाए रखना होगा। संतान के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और उसके आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह पूजा पाठ में अपना मन लगाएंगे। तंत्र मंत्र और ज्योतिष जैसे विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि व्यापार में जिस लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं वह आपको फिलहाल प्राप्त नहीं होगा। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपका स्थानांतरण किया जा सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह का अंत काफी अच्छा और सुखकारक रहने वाला है। आपके धन लाभ में जो भी कठिनाइयां आ रही है वह इस सप्ताह खत्म हो जाएगी। आपके जो मित्र हैं उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अगर भौतिक सुख सुविधाओं की बात की जाए तो सिंह राशि के जातक इस सप्ताह अपने परिवार के लोगों पर और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर अच्छा खर्च करने वाले हैं। आपकी जो घरेलू समस्याएं थी इस सप्ताह उनका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मधुर संगीत साहित्य के प्रति आपके मन में रुचि बढ़ने वाली है। भाई बहनों के साथ परस्पर सहयोग अच्छा बना रहेगा। आपको इस सप्ताह अपने जीवन में धैर्य को धारण करना चाहिए। अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह परिस्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। माता पिता के साथ अगर संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आपके माता पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो माता पिता आर्थिक सहयोग भी आपको प्रदान करने वाले हैं। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होने की संभावनाएं बनी हुई है। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। रिसर्च और पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि के जातकों को अपनी प्रेमी की आंतरिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। संतान पक्ष से इस सप्ताह आपके संबंध अच्छे रहेंगे। शैक्षणिक गतिविधियों में आपकी संतान बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी जिससे समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। कोर्ट कचहरी वाले मामलों में आपका धन खर्च हो सकता है। आपके शत्रु आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो पति पत्नी अपने दायित्वों के प्रति उदासीन ना रहे। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझकर चलना होगा और उसके सुख का भी ध्यान रखना होगा। सकारात्मक विचारधारा को अगर आप अपनाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि के जातक के सप्ताह धर्म कर्म में रुचि लेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी। व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं हैं और जो नौकरी करते हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी इस सप्ताह हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभ और उन्नति का महीना रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के घर परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनेगा। किसी कारणवश आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है।
ग्रह नक्षत्र की चाल इस सप्ताह बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को अपने मित्रों की ओर से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विदेशी संबंधों से फायदा हो सकता है, इसलिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। आपकी आर्थिक उन्नति के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो ही लाभ की स्थिति में वृद्धि होगी। अगर आप घर पर बैठे रहेंगे और लाभ की उम्मीद करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। संगीत, गायन और सिनेमा के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। भाई बहनों के साथ इस सप्ताह एक अच्छा सुख सहयोग बना रहेगा और आप अपने भाई बहनों के साथ किसी पिकनिक पर भी जा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह उनके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। मीडिया, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों को अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप कोई नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह के अंत में स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी रही होने वाली है। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते थे और आपके पास पैसे की कमी थी तो आपका बैंक इस सप्ताह आपको लोन दे सकता है। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने प्रेमी के साथ एक अच्छे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। आप एक अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव करेंगे। आप अपने प्रेमी को परिवार के सदस्यों के साथ भी मिलवा सकते हैं। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी। माता पिता के साथ सुख और सहयोग बना रहेगा। अगर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं, उनके अध्ययन में अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के बीच सामंजस्य आपको बनाना चाहिए। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातक इस सप्ताह अपने संतान पक्ष की उन्नति होते हुए देखेंगे। आपकी संतान पक्ष की उन्नति के द्वारा इस सप्ताह खुलने वाले हैं। आपके शत्रु परास्त होंगे। आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे और आपके विरोधी पक्ष का दबाव आपके ऊपर थोड़ा कम होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होने के योग इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातक इस सप्ताह एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। किसी धर्मस्थल की यात्रा के योग बने हुए हैं। आपके व्यवसाय में न सिर्फ उन्नति होगी बल्कि अच्छा मुनाफा भी आप प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। आपके सहकर्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाई भरा रह सकता है। अधिक प्रयास करने के बावजूद उचित सफलताएं प्राप्त करने में आपको कठिनाइयां आ सकती हैं। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी पर भी अधिक विश्वास ना करें। अपने बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय ले और अत्यधिक पूंजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। तुला राशि के जातक इस सप्ताह सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी से दूर रहे। आपका घरेलू खर्च बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ तालमेल कम रहेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा। तुला राशि के जातक अगर कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। अगर आप इस संबंध में प्रयास करते हैं तो भविष्य में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके माता पिता की कोई सलाह इस सप्ताह आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है, जिससे आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको इस सप्ताह आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आप और आपके प्रेमी के बीच कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। संतान पक्ष के साथ आपको अच्छा व्यवहार बनाए रखना होगा। उनकी आंतरिक भावनाओं का भी आपको आदर करना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में देखें तो धीमी गति से प्रगति होगी। वैवाहिक जीवन में घरेलू समस्याओं को लेकर सामान्य परेशानी हो सकती है।
तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी। धार्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा। व्यवसाय में लाभ में कमी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जीविका में भी कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। कुछ छोटी मोटी यात्राओं की योग भी बने हुए हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में लाभ और उन्नति कारक रहेगा। कुछ संघर्षों के बाद आपके कार्यों में सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इस सप्ताह मित्रों की ओर से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। अत्यधिक भावुकता से आपको परहेज करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। किसी से भी अधिक वाद विवाद नहीं करें। खाने पीने की वस्तुओं में परहेज रखें। अगर आपके पास कोई जमा पूंजी रखी है तो उसका अच्छे कार्यों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। भाई बहनों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। संबंधों में और सुधार होने की गुंजाइश बनी हुई है। आपको कठिन परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखना चाहिए। आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे से कुछ समय अलग होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष की उन्नति के संबंध में वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह चिंता हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता के साथ परस्पर संबंधों में सौम्यता बनी रहे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्य के प्रति वृश्चिक राशि के जातकों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में प्रगति दिखाई दे रही है। आपके विरोधी पक्ष कमजोर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह के अंत में संबंधों में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना ही नजर आ रही है। धार्मिक कार्य के प्रति आपका रुझान बना रहेगा। धार्मिक यात्राओं के योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार और नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति कारक रहने वाला है। इस सप्ताह आप किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह को मानकर कोई बड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। कुछ रुके कार्य इस सप्ताह आपके सिद्ध हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः इस सप्ताह अच्छा रहेगा। किसी पर भी आपको अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी सुधार होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। पारिवारिक कार्यों में धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अत्यधिक दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और आप अपने पैसे को धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। एक साथ एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। इस सप्ताह आपको बेकार के खर्चों से भी अपने आप को बचाना होगा। अपनी वाणी का सोच समझकर प्रयोग करें। भाई बहनों के साथ तालमेल में कुछ कमी दिखाई दे रही है। परिवार में कुछ वाद विवाद वाली स्थिति बन सकती है और परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद भी उभर कर सामने आ सकते हैं। नवीन संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए सप्ताह के अंत में परिस्थिति अच्छी बनी हुई है। इस सप्ताह माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा। आपके हृदय में परोपकारी भावनाओं का उदय होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। आपको समाज में किसी अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो धनु राशि के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए परिस्थिति अच्छी बनी हुई है। आपका सरकारी नौकरी में भी चयन हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अगर अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं तो कुछ कठिनाई आपके सामने आ सकती है।
इसलिए आपको इस समय धैर्य से चलना होगा। संतान पक्ष के साथ इस सप्ताह आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी संतान की भावनाओं को आपको समझना होगा। अपनी संतान से बात करनी होगी या घर के किसी बड़े बुजुर्ग को आपको इस मामले में शामिल करना चाहिए। अगर आपके शत्रु पक्ष की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने शत्रु पक्ष से कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। आपके गृहस्थ जीवन में सामान्य सुख सहयोग बना रहेगा। आपको अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी पत्नी इस सप्ताह आपके अनुकूल व्यवहार करेगी। धनु राशि के जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। पूजा पाठ की बात करें तो पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में आपका मन लगा रहेगा। व्यापार में अगर आप कड़ा परिश्रम करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ होगा। नौकरी से जुड़े व्यक्तियों के लिए लाभ भी वृद्धि हो सकती है। आपको अपने कार्यस्थल पर अपने विवेक और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। अपने सहकर्मियों का सहयोग लेकर के चलेंगे तो कार्यस्थल पर भी परिस्थिति अच्छी होगी। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों और संघर्ष के पश्चात सफलता देने वाला रहेगा। इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। मित्रों के सहयोग से आप संपत्ति अर्जित करने में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए उनके कुछ रुके हुए कार्य बन सकते हैं और सप्ताह के अंत में आप अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरी तरीके से निभाएं। उनसे दूर भागना किसी भी प्रकार से कोई समाधान नहीं है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने मधुर व्यवहार को बनाए रखना होगा। खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपको सहयोग की भावना बनाए रखनी होगी। इस सप्ताह आपके धैर्य में कुछ कमी हो सकती है, इसलिए उत्तेजना में आकर या क्रोध में आकर किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको भविष्य में तकलीफ हो। आपको अपनी बुद्धि और विवेक को बनाए रखना होगा। अगर आप भूमि मकान को खरीदने के लिए प्रयासरत हैं, तो इस सप्ताह के अंत में आपके लिए कुछ परिस्थिति अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। इस सप्ताह माता पिता के साथ विचारों में समानता बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आप अगर राजनीति में हैं, तो आपके राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे। इसके अलावा आपके सामाजिक संपर्क में भी वृद्धि होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपनी संगत पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और आपकी जो आराम करने की आदत है उसे आप छोड़ दीजिए, अन्यथा परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल नहीं होंगे। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो एक दूसरे के प्रति परस्पर आकर्षण आपका बना हुआ है और आप अपने प्रेमी के साथ किसी पर्यटक स्थल की सैर पर जा सकते हैं। संतान पक्ष की समस्याएं कम होगी। शत्रु पक्ष से आपको सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो पति पत्नी के मध्य भावनात्मक लगाव में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बनेगी। व्यापार में लाभ होगा। आपकी आजीविका के लिए समय अच्छा है। अपने से बड़े पद पर विराजमान व्यक्तियों के साथ तालमेल बनाकर चलिए और उनका आशीर्वाद लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अधिकांश लाभ और शुभकारक रहेगा। इस सप्ताह आपका पारिवारिक सुख बढ़ने वाला है। आपने पिछले कुछ समय में जो प्रयास किए हैं उनसे आपकी सफलता प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्यक्षेत्र में परेशानियां कम होगी। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है।
इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को उनका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट हो सकती है। मनोरंजन के साधनों में आपका मन लगेगा। आपका जो मधुर व्यवहार है उसकी तारीफ होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। भाई बहनों के साथ आपका विवाद हो सकता है। अत्यधिक तर्क वितर्क वाली स्थिति से आपको बचना चाहिए। अपने प्रयासों को आप कम न करें, आने वाले समय में सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में परिस्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। माता पिता के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके हृदय में समाज सेवा के लिए परोपकारी भावनाएं उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। संतान पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। शत्रु पक्ष के साथ संबंध इस सप्ताह सामान्य दिखाई पड़ रहे हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातक अपने जीवन साथी के साथ एक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और सुख और सहयोग बना रहेगा। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। आपके घर किसी साधु संत का आगमन हो सकता है। आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने व्यापार का विस्तार करने में सफल होंगे। व्यापार में लाभ बढ़ने की उम्मीद पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अपने कार्यस्थल पर लाभकारी स्थितियां बनेगी और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह साधारण और कुछ कठिनाई भरा हो सकता है। इस सप्ताह धीमी गति से आपके कार्य सिद्ध होंगे, इसलिए आपको साहस और धैर्य बनाए रखना होगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह सलाह दी जाती है कि आप कोई भी बड़ा जोखिम न लें। आपके जो मित्र हैं उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। आर्थिक मामलों में सामान्य संघर्ष हो सकता है। परिवार में अगर आपके मतभेद थे तो वह मतभेद सुधर जाएंगे। किसी प्रकार से आप घर का वातावरण न बिगड़ने दें। आपको इस जिम्मेदारी का ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास अपना संचित धन है तो बिल्कुल भी अपने धन को बर्बाद नहीं करना है। उसे अच्छी जगह निवेश करना है। भाई बहनों के साथ इस सप्ताह छोटी मोटी यात्राओं के लिए जा सकते हैं। आप अपने साहस और पराक्रम से काफी समय से रुके हुए कार्यों को हल करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह के अंत में सफलता प्राप्ति की संभावनाएं पूरी तरीके से बनी हुई है। अगर आप किसी संपत्ति को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस महीने कोई भूमि खरीदने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के संबंध में इस सप्ताह आपको कुछ सामान्य परेशानी हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के संबंध में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। दोनों प्रेमी और प्रेमिकाएं आपस में परस्पर सहयोग के साथ जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है। संतान पक्ष की ओर से आपको कुछ चिंताएं हो सकती है। आपकी संतान के साथ आपके मतभेद में वृद्धि हो सकती है। आपकी संतान की सेहत को लेकर भी इस सप्ताह आपको सावधान रहना होगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच सहयोग बना रहेगा। धार्मिक मामलों में अभिरुचि कम न होने दें। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहेगी।
आजीविका में लाभ में कमी हो सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी बड़े कार्य को संपादित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी सहयोग करने वाले रहेंगे।